जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अगर मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूं या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की बात करूं तो दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं ना तो आप किसी को भी एडवाइस कर सकते हो कि ऐसा करो, तुम्हें अपना टैक्स बचाना है ना तो तुम इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। ऐसा करो, तुम्हें टैक्स के लिए कई लोग आपको फ़ोन करके या फिर कई मिलते हैं तो पूछते हैं कि सर हमें क्या करना पड़ेगा सर टैक्स सेविंग के लिए, ये बताओ। तो वो टैक्स सेविंग के लिए बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि सर मुझे ना डिडक्शन के बारे में बताओ, सर किस किस चीज़ का डिडक्शन मैं ले सकता हूँ। तो आप इस चैप्टर को पढ़ के ये जानेंगे और किसी को भी एडवाइस कर सकते हैं, ऐसा कर यार तू पीपीएफ में पैसा लगा दे, एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी, तू नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम में लगा दे पैसा, एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी, है ना। या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दे, मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा है तो तेरे खर्चे मिल जाएंगे, रेंट की डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप बहुत ही अच्छे से अगर इसको सीखेंगे समझेंगे तो आप किसी को भी एडवाइस कर सकते हैं। ऐसा कोई सामने वाला आपके पास आएगा, यार मेरी ना 10 लाख की एनुअल इनकम है, अब मुझे बता कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे अच्छा देख 2.5 लाख तक तो तेरा स्लैब से बेनिफिट मिल जाएगा, जो नेक्स्ट 750 है उस पर तुझे टैक्स देना पड़ेगा। फिर बोलेगा नहीं नहीं यार टैक्स से तो मुझे देना नहीं है, टैक्स से बचना है, बता टैक्स बचाने के लिए क्या क्या करें, है ना। तो वो आप किसी को तभी बता पाओगे जब आपने पढ़ा हो उसके बारे में। तो पढ़ लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेसन नंबर 14, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। हर कोई अपना टैक्स ही तो बचाना चाहता है। जिसको टैक्स पे करना है वो चाहता है मुझे टैक्स ना पे करना पड़े, तो गवर्नमेंट भी चाहती है भाई ठीक है टैक्स नहीं देना चाहते तो हमारे जो हमने तरीके बताए उसमें पैसा लगाओ और टैक्स बचा लो। इससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है सर, टैक्स तो लॉस हो जाएगा, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है ना। गवर्नमेंट बेनिफिट कब देगी, जब गवर्नमेंट से रिलेटेड फंड में तुम पैसा डालोगे, गवर्नमेंट तभी बेनिफिट देगी, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा चला गया। तो वो है इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर जो है इस चैप्टर का। फिर सर्टेन इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट एटीसी, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल पेंशन फंड एटी कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम एटी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एटी मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हुई अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो लोग डिसेबल हो जाते हैं उनकी अगर केयर कर रहे हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा है तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है एटी मेडिकल ट्रीटमेंट, आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट एटी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन ले लिया तो एटी में डिडक्शन मिल जाएगा। डोनेशन टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एटी में डिडक्शन ले लेना, रेंट पे किया एटी में डिडक्शन ले लेना, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी एटी और एटी में डिडक्शन मिल जाएगा। रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स, जो लेखक होते हैं उनको रॉयल्टी इनकम मिलती है, उनको डिडक्शन चाहिए तो एटी में मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में अगर आपके पास पैसा है उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर अगर डिडक्शन चाहिए आपको तो कितना डिडक्शन मिल जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई पर्सन है डिसेबिलिटी है उसको एटीयू में उसको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये 12-13 डिडक्शन आप सीख लो समझ लो, किसी को भी एडवाइस कर सकते हो, है ना। तो एटीसी से एटीयू तक के डिडक्शन है जो ग्रॉस टोटल इनकम से मिल जाते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम से आप माइनस कर देते हो, एटीसी से एटीयू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर, एटीसी शुरू करते हैं। सर्टेन इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट सेक्शन एटीसी, डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल और एचयूएफ। किस किस को अवेलेबल है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को अवेलेबल है। डिडक्शन इज अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, कंट्रीब्यूशंस, डिपॉजिट्स, पेमेंट्स मेड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाउएवर इन्वेस्टमेंट इन इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, नेशनल रिलीफ बॉन्ड आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी। एटीसी में किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, नेशनल रिलीफ बॉन्ड का डिडक्शन नहीं मिलता। डिडक्शन इज अवेलेबल ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप एक्चुअल में पे करेंगे। पेमेंट मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी में डिडक्शन ले लेना, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर द पेमेंट रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर और प्रोसीडिंग ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर, इससे कोई लेना देना नहीं। चाहे आप आगे के सालों के लिए भी पेमेंट कर रहे हो ना, पेमेंट कर दिया ना तो ले लेना डिडक्शन। 4. The maximum amount of deductible under section ATC, ATCCC, ATCD1 contribution by an employee or other individual to our national pension cannot exceed
मैक्सिमम डिडक्शन आप कितना ले सकते हो, 80C, 80CCC, 80 एंड 80CCD में 1.5 लाख की। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी 80C के बारे में। अब देख लेते हैं सर किस किस की डिडक्शन मिलती है 80C में। फॉलोइंग आर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अंडर दिस सेक्शन। कौन सी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है इस सेक्शन में वो देख लेते हैं। पहला, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 20% of sum assured or 10% of sum assured if policy is issued before April 1 2012 or 20% if policy is issued on or after April 1 2012. In the case of individual, policy should be taken on his own life. पॉलिसी अपने लिए ली हो आपने, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए, चाहे बच्चे डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, मेल हो, फीमेल हो, माइनर हो, मेजर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुद के लिए, अपनी स्पाउस के लिए, अपने बच्चे के लिए। इन केस ऑफ HUF आप किसी भी मेंबर के लिए ले रहे हो। मिनिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग इन दिस केस इज 2 ईयर्स की पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में अगर आप दे रहे हो, पैसा पे कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन जो सम एश्योर्ड है उसका 20% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। कोई लोग लेते हैं ना कि भाई 10 लाख का पॉलिसी है, 10 लाख का 20% निकालो, कितना आएगा, कितना आएगा 2 लाख। तो 2 लाख, लेकिन आप प्रीमियम पे कितना कर रहे हो, प्रीमियम 1 साल में आप पे कर रहे हो 50,000 का, तो डिडक्शन आप कितने की ले सकते हो, 50 की। लेकिन मैक्सिमम प्रीमियम कितना पे कर सकते हो, 2 लाख तक, डिडक्शन 2 लाख तक ले सकते हो, लेकिन पे ही कर रहे हो 50,000 का। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप 2 लाख से ज़्यादा पे नहीं कर सकते। मतलब जो भी सम इंश्योर्ड है उसका 20%, उसका 10%, ये 1 अप्रैल 2012 से पहले जो है, और 1 अप्रैल 2012 के बाद पहले 20% की लिमिट थी, और 1 अप्रैल 2012 के बाद 10% है। मतलब ये कि अगर सम इंश्योर्ड 50 लाख है तो 50 लाख का, अब अगर करंट की बात करूँ 1 अप्रैल 2012 के बाद 10%, 50 लाख का 10% कितना आएगा, 5 लाख। आपने प्रीमियम कितना पे किया, 1 लाख, तो 5 लाख और 1 लाख, 1 लाख की डिडक्शन आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड SPF एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो डिडक्शन आप ले सकते हो। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स 15 ईयर पब्लिक प्रोविडेंट, PPF में 15 साल के लिए होता है। तो PPF में इसीलिए तो लोग बोलते हैं PPF का अकाउंट खुलवा रहा हूँ यार, टैक्स बच जाएगा, जितना भी जमा करेंगे कर। मैक्सिमम लेकिन कितना है, 1.5 लाख। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, आगे के पेंशन के लिए होता है, तो आप जिसमें दे रहे हो अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में डिडक्शन ले लेना आप। सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 8th इशू और 9th इशू और सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी अगर कोई पैसा आप लगाते हो तो आपकी डिडक्शन मिल जाएगी। कंट्रीब्यूशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस ULIP, यूनिट लिंक, लेकिन वो यूनिट होना चाहिए UTI का, किसी ICICI बैंक, HDFC का नहीं, UTI का होना, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, और मिनिमम उसको आप 5 साल तक होल्ड करो, डिडक्शन मिल जाएगा। नाउ कंट्रीब्यूशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ULIP, लेकिन अब वो किसका होना चाहिए, LIC म्यूचुअल फंड होना चाहिए, LIC म्यूचुअल फंड होना चाहिए। उसको पहले धन रक्षा प्लान ऑफ LIC म्यूचुअल फंड बोलते थे, और 5 साल की होल्डिंग होनी चाहिए। आप पैसा लगाओ इसमें, कंट्रीब्यूट करो, मिल जाएगी डिडक्शन। और देख लेते हैं सर, पेमेंट फॉर नोटिफाइड एन्यूटी प्लान ऑफ LIC के एन्यूटी प्लान में दे रहे हो पैसा, जैसे न्यू जीवन धारा, न्यू जीवन अक्षय, ये जो LIC वाले क्या होते हैं, बोलते भाई हमारे पास पैसा दो ना, आपका टैक्स बच जाएगा, वो यही सब तो है जो 80C की तो बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स नोटिफाइड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड और UTI, म्यूचुअल फंड और UTI के सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो, मिल जाएगी डिडक्शन। कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड सेटअप बाय म्यूचुअल फंड और UTI, अगर म्यूचुअल फंड और UTI का अगर कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, पेंशन फंड में पैसा लगा रहे हो, मिल जाएगी डिडक्शन। याद रखना, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है, 1.5 लाख। एनी सम पेड एज सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड होम लोन अकाउंट स्कीम ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक, होम लोन अकाउंट स्कीम में आप दे रहे हो, और कंट्रीब्यूशन टू एनी नोटिफाइड पर्सन फंड सेटअप बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक ने कोई फंड सेटअप किया, उसमें पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो डिडक्शन मिल जाएगा। 12 एनी सम पेड एज सब्सक्रिप्शन टू एनी स्कीम, पब्लिक सेक्टर कंपनी एंगेज इन द लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया,
हाउसिंग बोर्ड, कंस्ट्रक्शन इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटी और टाउन, ऐसे में भी अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो रेजिडेंशियल हाउस बनाने के लिए, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, हाउसिंग बोर्ड है, उसमें तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। एनी सम पेड एज ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस कि अगर पेमेंट आप कर रहे हो तो डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे वो एडमिशन के टाइम पे या यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ एनी 2 चिल्ड्रन। किसके लिए? फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए एनी 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के लिए अगर आप ट्यूशन फीस पे कर रहे हो तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। कंपनियों में तो क्या होता है कि लोग अपने ट्यूशन फी की पर्ची तक लेके आते हैं, देखो सर मैंने इतना स्कूल में पे किया है तो इसमें इतना ट्यूशन फी पोर्शन है तो आप इसकी डिडक्शन मुझे दे दो। फुल टाइम एजुकेशन इंक्लूड्स इवन प्ले स्कूल एक्टिविटी, प्री नर्सरी और नर्सरी क्लासेस भी आ जाते हैं इसमें, ओपन लर्निंग वाले नहीं आएंगे। नाउ 14, एनी पेमेंट टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट, बैंक, कोऑपरेटिव, LIC, नेशनल हाउसिंग बैंक, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, आपने लोन लिया था, अब आप उसके लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अमाउंट इन्वेस्टेड इन अप्रूव्ड डिवेंचर और इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, अगर ऐसे कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए लेकिन वो। अमाउंट डिपॉजिटेड एज टर्म डिपॉजिट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर और मोर इन अकॉर्डिंग से, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपने टर्म डिपॉजिट कर लिया 5 साल या उससे ज़्यादा वाले में तो भी डिडक्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन टू एनी नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के अगर सब्सक्रिप्शन आपने ले लिए, नाबार्ड में पैसा लगा दिया तो डिडक्शन मिल जाएगी। अमाउंट डिपॉजिट अंडर सिटीजन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 5 साल तक के लिए कर रहे हो, डिडक्शन आप ले सकते हो। अमाउंट डिपॉजिटेड इन 5 ईयर टाइम डिपॉजिट स्कीम इन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा कर रहे हो, डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों ATC, बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, 19 चीज़ें हैं, 19 चीज़ें, किसी में भी पैसा लगाओ मैक्सिमम, लेकिन याद रहे 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते, मतलब डिडक्शन इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो, डिडक्शन नहीं ले सकते। कई में तो लिमिट भी है कि भैया 1.5 लाख से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे। तो इस तरीके से ATC हमने कवर कर लिया। अब देखने जा रहे कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, अगर पेंशन फंड में पैसा लगा रहे हो सॉरी कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, अब हमने पहले ही देखा था ATCCC, ATCCD1 और ATC तीनों मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं, तो इसमें यही है, दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन फंड, अमाउंट शुड बी पेड और डिपॉजिटेड अंडर एन्युटी प्लान ऑफ द LIC ऑफ इंडिया और अदर इंश्योरर ऑफ द रिसीविंग पेंशन, अमाउंट शुड बी पेड और डिपॉजिटेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, मैक्सिमम लिमिट कितना है? 1.5 लाख। LIC ऑफ इंडिया के एन्युटी प्लान में पैसा लगा दिया, पेंशन प्लान में पैसा लगा दिया, लेकिन 1.5 लाख से ज़्यादा की डिडक्शन नहीं ले सकते। टैक्स ट्रीटमेंट क्या है पेंशन का? इफ़ डिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80CCC एंड लेटर ऑन पेंशन इज रिसीव्ड बाय द असेसी, सच पेंशन विल बी टैक्सेबल। भैया पेंशन का तो डिडक्शन ले लिया, जब पेंशन आपको मिलेगा तो उस टाइम ये टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि अब पेंशन का लिए डिपॉजिट करा रहे हो, डिडक्शन लिए जा रहे हो। सच पेंशन विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट इन द ईयर ऑफ, जिस ईयर में आपको पेंशन रिसीव होगा उस ईयर में ये टैक्सेबल रहेगा। वेयर आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC the assessee or his nominee surrender the annuity before maturity date of such annuity, the surrender value shall be taxable in the hand of assessee or his nominee as the case may be in the year of receipt। अगर पहले ही किसी की डेथ हो जाती है और डेथ किया फिर सरेंडर कर रहे मान लेते हैं, तो सरेंडर के केस में उस बंदे को जितना पैसा मिल रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम NPS, ATCCD, इसमें भी आप मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख तक ले सकते हैं। द डिडक्शन अप टू 50,000 ATCCD भी। अब इसमें एक फ़ायदा है, ATCCD1 भी एक नया ऐड आया है, जो जिसने बोला 50,000 एडिशनल ले लेना, 1.5 लाख तो अभी तक तो ले ही रहे थे, 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिल सकता है, ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख ऊपर। The amount contributed by the employer in pension fund scheme ATCCD2 shall not be included in the 1,50,000 limit। एम्प्लॉयर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है वो लिमिट यहाँ नहीं है, आपकी खुद का कंट्रीब्यूशन काउंट होता है 1.5 लाख में, एम्प्लॉयर वाला नहीं होता है काउंट। लेकिन ATCCD1B में आपको 50,000 की एडिशनल लिमिट मिल रही है, तो मतलब 2 लाख हो गए।
तो ATC, ATCCD, ATCCD 1 तक तो 1.5 लाख है, लेकिन ACCCD 1B में 1.5 लाख की एडिशनल लिमिट है। इस तरीके से हमने दोस्तों 3 देखे, इन तीनों का ओवरऑल 1.5 लाख है, लेकिन ATCCD 1B है, उसमें 50,000 और एडिशनल है, तो 2 लाख हो जाएंगे। इस तरीके से हमने बहुत अच्छा सेक्शन कवर किया, ATC, ATCCC, ATCCD 1 और ATCCD 1B। अब हम अगला सेक्शन देखेंगे ATD, जो कि उस लिमिट में नहीं आती है। ATD की एक सेपरेट लिमिट है, वो 1.5 लाख की लिमिट में नहीं है। 1.5 लाख की लिमिट से बाहर एक नया सेक्शन है, ATD में डिडक्शन मिलेगी आप जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो उसके लिए। लेकिन इस सेक्शन को पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।